हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस स्टडी किया था। अब इसके कुछ नियम होते हैं, उन लॉस को हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कौन से हमारे लॉ होते हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो लाइट के एक्चुअल में दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक डायग्राम स्टडी किया था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टडी किया था कि ये हमारा प्लेन मिरर है और इस पर हम क्या करते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और ये मिरर से टकराने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट था और ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ दोनों ही एंगल बनते थे और ये हमारी रे जो थी इसको हम बोलते थे इंसिडेंट रे और ये था हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस पॉइंट वाज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, दूसरा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो फर्स्ट लॉ को तो डेफिनेशन है द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। तो ये सभी लाइन जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ जो है वो हमारा एंगल्स का लॉ होता है, जिसमें सेकेंड लॉ बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टाइप के लॉ हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 9th में भी स्टडी किए थे जब हम लोगों ने साउंड चैप्टर स्टडी किया था। तो वहाँ पर सेम दोनों ही लॉ जो लाइट के थे वो हम लोगों ने साउंड में स्टडी किए थे, क्योंकि साउंड में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड होता है। तो सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ बताता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस या द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाइस वर्सा।
मतलब ये हुआ कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखें या एंगल आर इक्वल टू एंगल आई लिखें, दोनों ही सेम चीज़ होती है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमारे पूछे जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वहाँ पर हम अपना रूल अप्लाई कर देंगे सेकेंड लॉ को, और हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लॉ हो गए। अब इसमें एक और कंडीशन पूछी जाती है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि ये कंडीशन है कि व्हाट हैपेंस, कंडीशन लिख लेते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट falls normally or perpendicularly on the surface of mirror। ये हमारी कंडीशन है कि जब लाइट रे नॉर्मली या परपेंडिकुलर सरफेस पर, मिरर सरफेस पर इंसिडेंट होता है तब क्या होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, ये भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए, अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या इस टाइप से फिगर बन जाएगा। ये हमारा मिरर हो गया, अगर हम लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, मिरर को प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितने एंगल पे इंसिडेंट है, तो आंसर है इट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। ये हमारा इंसिडेंट रे है। अगर ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, तो आंसर है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, अब वो कहाँ से पास होने वाला है या किस तरीके से वो रिफ्लेक्शन करेगा मिरर से पे। हम जानते हैं जब भी कोई भी लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वो क्या करता है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लाइट रे इंसिडेंट की है वो नॉर्मली इंसिडेंट की है। इसका मतलब जो हमारी नॉर्मल लाइन जो हम लोगों ने स्टडी की थी, नॉर्मल क्या होता था, एक ऐसी लाइन जो क्या करती थी, मिरर सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, उसको हम बोलते थे नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट है वो किस पे आ रही है, नॉर्मल के साथ कोइंसाइड करती हुई आ रही है। तो अब ये बताइए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल होता है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0। दूसरा, अगर लाइट इंसिडेंट हुई है तो वो किसी न किसी पाथ पर तो वापस आएगी। तो इस कंडीशन में लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब सेम पाथ पे वापस भी आती है। और यहाँ पर क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगा सकते हैं, एंगल आई 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। तो दोनों ही एंगल कैसे बनते हैं, 0 बनते हैं, और लाइट क्या करते हैं, अपने पाथ पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसको आंसर कर सकते हैं आप कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस of
plane mirror then it returns back along the same path. तो वो सेम पाथ में वापस आ जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे इस केस में। इसके अलावा इसमें हमें आगे पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन हमारे दो तरीके से होते हैं। एक हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे होती है, जो भी इंसिडेंट लाइट रे या बीम ऑफ लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे से क्या मतलब है, जब बहुत सारी लाइट रेस एक साथ मूव करती है तो उसको हम बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट। अगर एक सिंगल लाइट मूव करती है तो उसको रे बोलते हैं। तो जब बहुत सारी लाइट रे मिरर सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका एक कंडीशन बनती है या एक पैटर्न बनता है कि सभी लाइट रे एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोल सकते हैं कि ए रिफ्लेक्शन इन विच incident beam of light ray is reflected as parallel beam in one direction only. A reflection in which parallel beam of incident ray लिख लेते हैं, parallel beam of incident light rays is reflected as parallel beam in one direction only। तो इस टाइप की जो कंडीशन आती है इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे जो पैरेलल बीम लाइट की आ रही थी वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर ये हमारा मिरर है तो हम क्या करने वाले हैं, इस पे लाइट रे को इंसिडेंट कराने वाले हैं। ये सभी लाइट रेस कैसी हैं, पैरेलल हैं। ओके, तो ये सभी लाइट रे, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं और हम जानते हैं मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो सभी जो बीम ऑफ लाइट होती हैं पैरेलल बीम की तरीके से ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट
इन वन डायरेक्शन, सभी एक ही डायरेक्शन में आई हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि जो भी हमारी पैरेलल इंसिडेंट लाइट होती हैं वो पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट के फॉर्म में एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए कंडीशन है कि ये हमेशा क्या होता है, पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस पे होता है। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस on shiny or polished surface and it follows law of reflection of light. इसके अलावा रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मिरर में अपने आप को देख पाते हैं या किसी दूसरे पर्सन को देख पाते हैं, क्योंकि लाइट रे क्या करती हैं, सभी इंसिडेंट लाइट रे जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। हम लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई शाइनिंग सरफेस है तो उसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग इमेज को देख पाते हैं। अब दूसरा रिफ्लेक्शन हमारा है इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो अनइवन सरफेस या रफ सरफेस पे होता है, और यही रीज़न होता है कि वहाँ पर हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। जैसे अगर वॉल है तो वॉल पे हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन अगर एक शाइनिंग सरफेस होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, तो वहाँ पर हम अपने आप को या अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन इन विच parallel beam of incident light rays is reflected in different directions. इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक अनइवन सरफेस होगा, ओके, तो जब भी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होंगी तो ये क्या करेगा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रे ऑफ लाइट हैं, दीज आर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। अब ये क्या करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे।
तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस ऑन अनइवन और डल सरफेसेस, या लिख सकते हैं अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस। इस टाइप की कंडीशन में कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।